यूपी का दंगल अपने बेहद दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंचा है। जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में शामिल होगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लगा है बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि अभी 2 दिन पहले ही उनके दादा को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया भारत सरकार की ओर से। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि अब एनडीए में कब शामिल होंगे, तो उनकी ओर से कहा गया अब क्या बाकी रह गया है, मैं किस मुंह से मना करूंगा। तभी माना जा रहा था कि पूरी तरह से तय है वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि जाटों पर प्रभाव डालने के लिए और किसानों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने का फैसला पहले ही कर लिया था। लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और भारत रत्न के ऐलान के साथ 100% इसको माना जा रहा था कि बहुत जल्द जयंत चौधरी इस बारे में ऐलान कर सकते हैं। और अब इंडिया गठबंधन को लगा है झटका। हालांकि लोकसभा में अभी एक भी सीटें नहीं है जयंत चौधरी की पार्टी के पास, लेकिन जाट वोटर्स पर और किसानों पर उनकी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है और इसी वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में लाने में जुटी हुई थी, जिसमें आज मिली है उसको कामयाबी। अब कितनी सीटें लोकसभा के लिहाज से उनको दी जाती हैं, क्या उनको राज्यसभा की भी एक सीट ऑफर की जाएगी, आगे का क्या रहता है प्रोसेस, प्रक्रिया, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार। आज का दंगल बिहार में हुई सियासी नूरा कुश्ती पर है। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार ने आखिरकार विश्वास मत साबित कर दिया। प्रस्ताव के समर्थन में कुल 129 विधायकों ने मत डाले, जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े, क्योंकि विपक्ष ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो वॉकआउट कर चुके थे। इसके पहले आरजेडी के नेता और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ प्रस्ताव आया और अवध बिहारी चौधरी के 125 के मुकाबले 112 वोट से वो हार गए थे। आरजेडी के 3 विधायकों ने भी स्पीकर के खिलाफ वोट किया था। इसके बाद हुई वोटिंग में नीतीश कुमार भी विश्वास मत जीत गए, लेकिन इसके पहले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ वार किया। तेजस्वी ने नीतीश को महागठबंधन तोड़ने के लिए जमकर कोसा, खुद को राम, नीतीश को दशरथ और बीजेपी को कैकेयी बताया इशारों में। बिहार में मिलने वाली नौकरियों का श्रेय लिया, खुद को समाजवादी और कर्पूरी ठाकुर के पथ पर चलने वाला और जनसंघ को कर्पूरी का विरोधी करार दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम और स्वास्थ्य विभाग में बहालियां करने की चुनौती भी दे डाली। जाते जाते तेजस्वी ने नीतीश कुमार को वापसी का ऑफर भी दे दिया। लेकिन तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा प्रहार यही था कि क्या मोदी की गारंटी की बात करने वाले लोग गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि अब वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बिहार के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सवाल यही है कि क्या बिहार में दी गई सरकारी नौकरियां आरजेडी की कामयाबी हैं? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की चुनौती देकर तेजस्वी ने नया शिगुफा छेड़ा है? और क्या नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कहकर आरजेडी के परिवारवाद और करप्शन पर सवाल उठाए हैं? इस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने के ऐलान के बाद उनकी हर खुशी में और हर दुख में ये लोग साझे रहे। एक परिवार के नाते सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और मैं सबसे मिलूंगा। जयंत जी, जिस तरह से आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे, कब आप एनडीए के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप भी। धन्यवाद। जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, एनडीए में शामिल होंगे जयंत चौधरी, इसका ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। हालांकि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा इसको लेकर अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों से बातचीत करने के बाद उन्होंने
एनडीए का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है।